पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी। सालों पहले एक जंगल में भेड़िया, लोमड़ी और शेर के बीच अच्छी मित्रता हो गई। तीनों ने एक दिन बैठकर साथ में शिकार करने के बारे में सोचा। कुछ देर बाद सबने मिलकर तय किया कि शिकार करने के बाद उस पर तीनों का बराबर हक होगा। ये फैसला लेने के बाद तीनों दोस्त शिकार के लिए जानवर की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ ही दूरी पर उन तीनों को जंगल में भैंसा दिखा। एक कदम तीनों ने भैंसे पर झपटा मारने की कोशिश की। उन्हें देखते ही वो तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते थककर भैंसा कुछ देर के लिए रुक गया। तभी मौका देखकर शेर ने भैंसे का शिकार कर दिया। भेड़िया, लोमड़ी और शेर तीनों काफी खुश हो गए। मरे हुए भैंसे के 3 हिस्से करने के लिए शेर ने अपने मित्र भेड़िए को कहा। जैसा पहले तय हुआ था उसी हिसाब से भेड़िए ने शिकार को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये देखकर शेर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में जोर जोर से दहाड़ मारने लगा। दहाड़ते दहाड़ते शेर ने भेड़िए पर हमला करके उसे अपने दांतों और पंजों की मदद से 2 हिस्सों में बांट दिया। लोमड़ी ये सब होते हुए देख रही थी। तभी शेर ने एक कदम से लोमड़ी को कहा, चलो मित्र, अब तुम शिकार का अपना हिस्सा ले लो। लोमड़ी चालाक और समझदार दोनों ही थी। उसने बड़ी ही अक्लमंदी के साथ भैंसे के शिकार का 3/4 हिस्सा शेर को दे दिया और खुद के लिए 1/4 हिस्सा ही बचाया। इस तरह हुए शिकार के हिस्से से शेर काफी खुश हो गया। उसने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे वाह, तुमने एक कदम मेरे मन का काम किया है। तुम्हारा दिमाग काफी तेज है। इतना कहते ही शेर ने लोमड़ी से पूछा, तुम इतनी समझदार कैसे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या चाहता हूँ? तुमने इतना अच्छे से शिकार का हिस्सा करना कहाँ से सीखा है? शेर के सवालों का जवाब देते हुए लोमड़ी बोली, आप जंगल के राजा हैं और आपको कैसे हिस्सा देना है ये समझना मुश्किल नहीं है। साथ ही मैंने उस भेड़िए की हालत भी देख ली थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे सीख लेते हुए मैंने ऐसी समझदारी दिखाई है। जवाब सुनकर शेर काफी खुश हुआ। उसने कहा कि तुम सच में बुद्धिमान हो। कहानी से सीख हम सभी को अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी नई बातों को सीखना चाहिए।